सवाल आपको, जो मैडम को चार्ज दिया गया, किस तरीके की शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? आज बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसी महिला को मुंबई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पद संभालने का मौका मिल रहा है जो यूथ कांग्रेस से लेके अपने यूथ के दिनों में बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आई। कई सालों से, करीबन 23 सालों से कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पे रहते हुए ब्लॉक से लेके अब मुंबई के जो पीसीसी के भी सचिव और फिर महासचिव भी बनी है, एक ऐसी महिला जो महिलाओं के बीच और कांग्रेस पार्टी के महिलाओं के बीच रह के काम किया है, जो संगठन को समझती है और जानती है। एक ऐसी महिला को आज अनीशा बागुल के रूप में महिला कांग्रेस को मुंबई में मिला है, तो गर्व की बात है। इसके लिए मैं मुंबई के पूरे नेतृत्व को, मंत्रियाँ जो हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट, इंचार्जेस, सभी को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमारे ये चॉइस पे मोहर लगाया, और साथ ही साथ सोनिया जी और राहुल जी का भी और वेणुगोपाल जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जी मैम, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए, नतीजे आने के बाद में जो आंकड़े आए, आंकड़ों में जो सब में ज़्यादा वोट का जो प्रतिशत बताया गया वो महिलाओं का बताया गया, तो क्या जो है कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कांग्रेस से जोड़े और जो है महिला शक्ति जो है मजबूत करे? भाई देखिए, आप अगर यूपी की बात करते हो तो यूपी में हमें गर्व है कि हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं पे विश्वास जताया है, और ये नहीं देखते हुए कि नतीजे क्या हो गए, उन्होंने महिलाओं को एक मौका दिया, एक ऐसे मौका दिया महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त होने के लिए, और ऐसे महिलाओं को भी लड़ाया है जो पीड़ित थी वहाँ पे, जो समाज जिसको परेशान किए हैं, ऐसी महिलाओं को लड़ाया है जिनको गुंडे परेशान करते थे। तो मुझे गर्व है हमारी नेतृत्व पे कि 40% टिकट्स उन्होंने यूपी में देके एक महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया। रही बात वोट शेयर्स की, तो वोट शेयर्स के बिना परवाह किए उनको एक मौका मिला है। मुझे विश्वास है कि आगे वो महिलाएं अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को नर्चर करेंगे और महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे। जी मैम, कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई का जो आने वाले समय में जो आंदोलन होना है, वो उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके का आंदोलन होगा और किस जो स्तर का आंदोलन होगा? देखिए भाई साहब, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर इंसान को चुभ रही है, आज के दिनों में चुभ रही है, इस तरीके से चुभ रही है कि आम इंसान अपना घर चला नहीं पा रही है। आम महिला जो है वो पहले जो अपने घर को 2000 रुपया में चला रही है, आज वो 2000 रुपये में वो 10 दिन भी नहीं निकाल पा रही है। पूरे देश में हालात बहुत ही ज़्यादा खराब है, और दुख की बात है कि केंद्र में बैठा हुआ सरकार पूरे तरीके से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन बातों से। 2014 में जब गैस सिलेंडर के दाम 13 के एंड में, 2014 के इलेक्शन से पहले इन्होंने ये एक स्लोगन दिया, बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार वो जो सरकार अब केंद्र में बैठे हुए 7 साल से, मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल्स के माध्यम से, कहाँ गई स्मृति ईरानी? अब तो वो केंद्र मंत्री भी है, वो केंद्र में बैठी हुई है, एक मंत्री है। जब 2013 में गैस सिलेंडर के दाम 410 रुपये से बढ़ा के 435 रुपया किया गया, तब वो गैस सिलेंडर अपने सिर पे उठा के खूब धरना, खूब नाटक किए। अब जब गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपया पार हो रहा है, तो क्या उनकी अंतर आत्मा उनको पूछ नहीं रही है? अब उनको गरीब महिलाएं नहीं दिख रहे, या वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला था? साथ ही साथ डीजल, पेट्रोल, सब्जियां, गैस से लेके एलपीजी से लेके दवाइयों तक के दाम, कोविड से देश गुजर रहा है और दवाइयों के दाम दुगना हो चुकी है। कहाँ जा रहे हैं हम और किस दिशा में देश को धकेलने का काम कर रहे हैं? एक और वो सारे के सारे पीएसयूज को बेच रहे हैं और सरकारी खजाने को ख़त्म कर रहे हैं। पीएम के इस फंड पे लोग पैसा डाला गया है। 2 सालों तक तो राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज को कोई एमपी फंड भी नहीं मिला, वही पीएम के इस फंड में डाला है। वो पीएम के इस फंड का तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, और ऊपर से महंगाई। जी मैम, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी,
उस समय लोकपाल का मुद्दा जो है दिल्ली की गलियों गलियों में उठाया गया। अब जो कहीं जो लोकपाल का मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में जा बैठा है और लोकपाल को लेकर किसी किस्म की कहीं भी ना मीडिया चैनलों में ना पत्रों में कहीं भी चर्चाएं नहीं हो रही है। हम तो अन्ना हजारे जी और केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि आइए अब लोकपाल का मुद्दा उठाइए। अब कहाँ है अन्ना जी? केजरीवाल जी तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है, अब दूसरे प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बन के गए हैं। देखते हैं लोकपाल का क्या करते हैं। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट्स हैं और चुनावी स्टंट्स अब जनता को भी अपने आँख और पूरा दिमाग खोल के समझना होगा कि गलत झांसों में फंसे नहीं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जैसे ग्रास रूट पे मैं बहुत सालों से इसी जगह पे मैं काम कर रही थी। मुझे याद है कि 98 में मैं इसी पेंडोल में यूथ कांग्रेस का कोई फंक्शन था और लकड़ी लेके झंडे में मैं कीले मार रही थी। आज उसी जगह और उसी कार्य अध्यक्ष के साथ मिलकर और नेताजी के आशीर्वाद से आज मैं मुंबई अध्यक्ष बनी हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऑल इंडिया मैडम को करती हूँ जो खुद एक ग्रास रूट वर्कर होकर ऑल इंडिया पे पहुँची। उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और मुझे इस कुर्सी पर बिठाया। महिलाओं कितना सपोर्ट रहेगा और कितना विश्वास करके आपके साथ देगी? मुझे लगता है जैसे मैं किसी की बेटी या बहन हूँ, वैसे वो भी मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ समान होंगे। अगर मैं उनको मेरे साथ प्यार से रख के काम करूँगी तो मुझे विश्वास है कि उसी प्यार का साथ देकर वो सभी महिलाएं मेरे साथ जुड़ेगी और हम इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में महिलाओं की जो ताकत है वो हम आपको 100% दिखा के दिखाएंगे। जैसे मैडम ने कहा, प्रियंका जी ने महिलाओं को जो 40% यूपी में टिकट दिया है, वैसे मैडम है तो अभी हम लोग को महिलाओं की ताकत बढ़ाना है। इन्होंने हम पे विश्वास रखा है महिलाओं पे। तो मैं जो मेरी सब महिलाएं हैं उनकी एक ही प्रॉब्लम है, गैस सिलेंडर्स, महंगाई। तो हमको इसी चीज़ पे लड़कर ये कॉरपोरेशन को हम ये जीत के लाएंगे, इसी मुद्दे को लेकर। थैंक यू।